इंटर है जरा वो हाथ उठाओ। इंटर पास 1 2 3 4 बच्चे हैं यहाँ। 600 की आबादी में जब हमारे यहाँ बाहर जा रहे हैं जी, जाने दो ना, तो जाना मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की थोड़ी घर में काम धंधे पे लग गए। 600 की आबादी में 4 ही बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ तो बहुत रहे यहाँ नहीं है भाई भट्टे में जा रहा है इंटर पास भाई अपना कोचिंग पे जा रहा है। आपने कितनी पढ़ाई करी? 10वीं पास। आप हमारे बाबूजी ने और आप सब लोगों ने मैं 3 सवाल पूछूं और अपनी बात शुरू कर दूं। 2 वक्त हमारे और विद्वान बैठे जो मेरे सीनियर। यह कितने साल से बाबा साहब की जयंती मन रही है? हाथ उठा दो जरा। 10 साल? नहीं ज्यादा हो गई। 10 साल होगी? 20 साल? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सुनो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म तिथि क्या है? आप भी पढ़े लिखे हैं भाई साहब। घने साल का मतलब नहीं है, इतने बड़े इंटेलिजेंट नहीं है। पढ़ाई दिए, पैसे दिए गवर्नमेंट ने तुमको पढ़ा। पूरी बताओ खड़े होके। प्रधान जी कहाँ खड़े हो? आप दोनों ही आ जाओ, पूर्व भी आ जाओ और अगले भी आ जाओ। अगले पिछले सारे क्या लेट है भाई? इस वीडियो को तुम्हारे लिए पूरा मुल्क देखेगा। 8 देशों में चैनल समझ में आ गई ना? ये चेहरे जो दिखा रहा हूँ पागल नहीं, जो कर रहा हूँ सारे उसमें यूट्यूब पे आओगे। बाबूजी थोड़ा सा साइड में आके नहीं, जब तो सामने आने चाहिए ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कितने बच्चे थे? 4 है ना? 4 बता रहे हो ना? हाथ उठाओ ना। 1 करोड़ फॉलोवर है मेरे इधर। तो मिल जय भी बोलो। 4 बच्चे थे डॉक्टर अम्बेडकर। कितनी किताब पढ़ी आपने? इधर को देखो भाई, इधर को थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस नहीं है। और कोई भैया बताएगा LLB किताब नहीं है मेरे यहाँ। कोई बात नहीं, आप चुप रहो। हाँ जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कितने बच्चे थे? 5 बच्चे। हाथ उठाओ। डर के क्यों बता रहा है? तुझे कॉन्फिडेंस है 5 है तो 5 के जवाब देना। बाबा साहब के कितने बच्चे थे? क्या क्या नाम है? नाम नहीं पता? किताब पढ़ी आपने बाबा साहब की? कौन सी क्लास में हो तुम? किताब एक आध पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप चलाते हो? वेरी गुड, ताली बजाओ इस बच्चे के नाम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी? यह 20 साल से जयंती बन रही है और मैं यहाँ किसी के पराठे खाने के लिए नहीं आया हूँ। जो बहन भैया हैं जो आए हैं ये दिखा रहे हैं हम कि जिसे संसार से सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं उसकी जनरेशन देख लो क्या होगा। कितने देश में पढ़ाई करी थी? लंदन में करी थी। लंदन में जान करी थी। कितने देशों में करी थी? वो लोग गुजरे देशों में गुजरे काम करी। एक आध किताब है डॉक्टर अम्बेडकर की? इस तरह की कोई सवाल लगी आपसे पहले? नहीं लगी नहीं लगी ना? एक आध किताब मेरे पास एक भी कभी बाजार से किताब खरीदी है? सुनो, 14 अप्रैल 1891 जो बहन जी ने बताया था। 1891 जो हमारे मसीहा का जन्म होता है वो अपने पिता की 14वीं संतान थी।
कितनी 14वीं संतान थे 14 अप्रैल को, ये उनका जन्मदिन। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने संसार की कमर तोड़ी इस देश के अंदर मनमोहन को, जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। बौद्ध एक जो हमारे इस तरीके की सभाएं चल रही हैं, जब उनका जन्मदिन था तो हमारे आप जैसे बहुत सारे लोग उनका जन्मदिन मनाने के लिए, मैं 250 रुपए के पैंट पिछले हफ्ते लाया था, मेरे वापसी गई और यहाँ भी वापसी गई, देखा मैं फ्री में देकर नहीं जाऊँगा, क्योंकि समाज की आदत इतनी खराब हो चुकी है कि जिसको चाहिए हाथ खो देते हैं। प्रधान बन के लाओ, जिला पंचायत बन के लाओ, विधायक बन के लाओ, SDM बन के लाओ, DM बन के लाओ, मंत्री बन के, प्रधानमंत्री बन के लाओ, देना हमने कभी सिक्का नहीं। 14 अप्रैल जब आप बनाते हो या कितने समाज के लोगों को बुलाते हो कि आज बाबा साहब का जन्मदिन, आज खाना खा लो, अपनी नहीं पूरे हफ्ते जमा यहाँ नहीं बुलाते ना, मुझे पता है, मैं गाजियाबाद करेंगे, कोई नहीं बुलाता। हलवा पूरी खाए, कैसा बना रखा हमने डॉक्टर अम्बेडकर कि जैसे हमारे बड़े बुढ़े मर जाए ना और उनके श्राद्ध आकर है, श्राद्ध तो जाना है ना, हमारे पंडित जी भी बैठे हैं बीच में, नुके वो पंडित जी से पूछो कब का श्राद्ध है, मेरे बाप का, मेरे दादा का, मेरे चाचा का, फिर छत पे लोटा लिया और बड़े का पेड़ ही उखड़ा हुआ दिखा दो बहन जी, बड़े का पेड़, सही बात है। पीपल के पत्ते तोरी के पत्तों पे ले गए, छत पे चढ़ गए, कमों के कर लगे टाय 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 टाय, कोई बात नहीं, छोड़ दो ना, बीच में मत करो डिस्टर्ब। 14 अप्रैल को डिस्टर्ब, उसमें सारे कौमे छतों पे चढ़े और सभा बुला लिया कि आ जाओ चमार चूड़ो, टाय 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 करी, एक दिन जयंती बनाई और 15 तारीख को कुछ नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि जिस व्यक्ति ने हमारे मुक्ति के रास्ते खोल दिए, उसने कितने देश में पढ़ाई करी है, कितने उसके बच्चे हैं, उसने किस स्थिति में अपना जीवन गुजारा। कबीर जी एक बात कहते हैं कि मेरी नजर में थोड़े से इंसान है, बाकी सब इंसानी रूपी जानवर है, क्योंकि पेट की भूख सबको सताती है, पशु पक्षी जीव जंतु गधे घोड़े सबको, लेकिन ज्ञान की जो भूख है ना वो केवल इंसान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लेक्चर में लिखा कि रोटियों के लिए मत जीना, जीने के लिए रोटी खाना, जितनी रोटी से तुम जी सकते हो। लेकिन हमारे समाज ने तो उल्टा ही काम कर रखा कि हमें तो सिर्फ पेट भरने के लिए मिल जाओ, बाकी मान सम्मान स्वाभिमान कोई मतलब नहीं है किसी से। इंटेलिजेंट बना कुछ नहीं है, स्कूल में पढ़ रहे हैं तो टैलेंट नहीं है, तो हमारा समाज जागेगा। एक बाबा साहब ने अभी मानी बहन जी ने नारा दिया था, सुनो तो सही बात, अगर आपको वेट हो तो एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कितने लोग उससे सहमत हैं? सहमत है नहीं है? लेकिन कहां दिया था? एक सभा चल रही थी बाबा साहब की, तो बहुत सारे समाज के जो लोग हैं वो उनका जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे थे मुंबई में, तो वहां सब लोग जा रहे थे बाबा साहब की जय जयकार करते, तो बाबा साहब ने कहा कि मेरी जय जयकार करने से आपको भला होगा, मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तब जाकर इसका भला। अपने बच्चों को शिक्षित करो, अच्छा इंटेलिजेंट बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, वेशभूषा अपनी अच्छी करो, उसमें मनोबल बढ़ाओ। और 19 जुलाई 1942 को इस देश को सबसे बड़ा मंत्र दिया दिल्ली के अंदर, जो उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था भगवान दास वाल्मीकि, वो उनके शिष्य थे। उन्होंने कि बाबा साहब समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाइए जो ये समाज एक साथ बंध जाए। तब उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी, शेड्यूल कास्ट SC ST, और 19 जुलाई 1942 को देश को नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और फिर उन्होंने कहा कि ऐ मेरे समाज के नौजवानों, ऐ मेरी समाज की माता बहनों, मेरे जन्मदिन से कुछ नहीं होगा, मेरे बताए रास्ते पर चलो, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दो, इनका वेशभूषा अच्छा करके भेजो स्कूल के अंदर, ताकि इन लोगों के अंदर स्वाभिमान जागे। लेकिन हम लोगों को तो पता ही नहीं। जब एक ब्राह्मण समाज की बेटी, गर्भवती होती है और एक हमारे समाज की बहन बेटी गर्भवती होती है, तो वो क्या सपने देखती है? बाबा साहब क्या कहते हैं कि क्या सपने देखती हैं वो? दो महिलाएं और दोनों के सपने अलग अलग हैं। वो कहती हैं
कि अगर हमारे समाज की बहन बेटी गर्भवती होती है तो वो देखती है एमसीडी के अंदर झाड़ू कब हटेगी। म्यूनसिपालिटी दिल्ली में बोलते हैं, बम्बई में, कि इस जो है नगर पालिका के अंदर होती है एमसीडी वाली, या ये जो सफाई कर्मचारी की है, पानी पियाने की है, ये वैकेंसी कब खाली होगी कि इस पे से यू अलग हटे और मेरा लौंडा जाएगा पियोन बनेगा या झाड़ू लगाए। और जब वही ब्राह्मण समाज की लड़की गर्भवती होती है तो वो क्या देखती है कि ये जज की सीट कब खाली होगी, की सीट कब खाली होगी, ये मुख्यमंत्री की सीट कब खाली होगी, ये प्रधानमंत्री की सीट कब। क्यों? क्योंकि मेरे आने वाला बच्चा यू वाला घटा है, मेरा है। ये फर्क है सोच का, रोटियों का नहीं है, सोच का। अभी आप सब लोगों ने कहा हम गरीब आदमी हो ना, तुम हाथ उठाओ कितने गरीब हो, सारे गरीब हो ना। अब मुझे एक बात और बता दो, मैं जुआ सब कुछ या तुम दोगे मुझे गरीब नहीं है, मजदूर है, सब सोच मजदूर है देश, कोई राजा ना आगे, अब हम सब मजदूर हैं। मुझे ये बता दो, मैंने आपको कहा मैं 100 रुपए दूंगा, ये सब 100 रुपए मुझे दे देना, इतना तो कर लोगे। होली कितने लोग मनाते हैं, दिवाली हाथ उठाओ, रक्षाबंधन, भैया दो, पचोट्टे गुड़गांव में। अब मुझे बता दो तुम में से 365 में से कौन सा त्योहार छोटा कोई गरीबी के काम छोटा कोई से गरीब कोई नहीं। हाँ तुम गरीब नहीं हो, तुम बुद्धिहीन गरीब नहीं हो, तुम्हारी आदत तुम्हारे ब्लड के अंदर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साइंटिस्ट कहते हैं कि 9 पीढ़ी में गुलामी का ब्लड शरीर से बाहर नहीं होता, 9 पीढ़ी का। तो तुम गरीब हो, एक त्योहार 365 दिन में नहीं छोड़ा तुमने, तुम कैसे गरीब हो? और मेरठ या शामली के अंदर टॉप का स्कूल कौन सा है, उसमें कितनों के बच्चे पढ़ रहे हैं भैया? त्यागी जाट ब्राह्मण गुज्जर नाई, वो अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? टॉप के स्कूल में। और तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं? हे मैया धरा से बेटा, ये है मैया तेरा ही बेटा, और दाग के सब परिवार, भाई भतीजे सब परिवार, भाई है मेरे 9-10 भतीजे 25, एक दो से गुजारा करते 25 ही चाहिए पूरे। आदमी की बुद्धि खराब, औरत की बुद्धि खराब, और इस समाज के जितने बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं उनकी सबसे बड़ी बुद्धि खराब, क्योंकि उन्हें पता है कि इनका बेवकूफ बनाना, जब तो मैं नेता बनूंगा, और मेरे जैसा आएगा तो तुम कहेगा तुम तो क्या कभी एक कार्यक्रम हम यहाँ कराए शामली में, उसमें हिस्सा लोगे? कभी 10-5 रुपए बाबा साहब के नाम पे दिए हैं किसी संगठन को कि लोग समाज में कार्यक्रांति कर रहे हो आप लोग, हमारी तरफ से आप लोग ये ले जाएं। आपके कैराना के अंदर बहुत भव्य बाबा साहब का बुद्ध विहार बना है और बाबा साहब की स्टैचू लगी है, वहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, प्रधान जी की सेवा में लगा है, ये वहाँ के सब रहने वाले हैं। तो आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, कि आप सब लोग सबसे पहले अच्छे से अच्छा स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, किसी की बातों में ना इनका वेशभूषा ऐसा करें कि ये भी लगे इंसान के बच्चे केवल पशुओं की तरह खाओ और जीवन गुजार दो। तो बाबा साहब ने एक बात हो गई थी जब 1942 को उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपनी माँ की कोख में मर गए होते, अगर अपनी माँ की कोख में मर गए होते तो इस धरती का वजन कम हो गया होता। ये मेरे शब्द नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, कभी दोबारा से फिर मीटिंग होगी, क्योंकि ये आपके गांव-गांव का टेस्टिंग हो रही है कि भाई क्या शिक्षा का स्तर है। किसी पे पेन नहीं लिया गया। 10 लाख रुपए का अवार्ड डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन दिल्ली से निकलता है हर साल। कितने का? 10 लाख जो संस्था देती है, और उसे आज तक चमार चूड़े का एक भी बच्चा जीत के नहीं लाया। कौन जीत के लेके गया? ब्राह्मण, त्यागी, जाट, बनिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे हिस्से में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन सा आरक्षण काट के इन्हें दिया। आज एक सर्वे कर लेना, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। 70 साल का कौन आदमी है? 70 साल का है कोई? 24 सितंबर 1932, डेट याद रखना और पढ़ना नेट पे, व्हाट्सएप पे हर चीज की फैसिलिटी है। 24 सितंबर 1932 से पहले इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था।
1907 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 10वीं पास करी। और आज इस देश के अंदर कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी है जिसमें लोग ना पढ़े। हम ना पढ़े तो बात अलग, या हम ना पढ़ा है, क्योंकि हमें तो एक आदत पड़ चुकी है कि जब इस देश के अंदर बहन जी ने बताया कि मनु का विधान, संविधान से पहला कौन सा विधान चलता था? मनु का। और वो क्या कहता था? एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करेगा व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना तुम सूत्रों का अधिकार। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 बाबा साहब ने संविधान लागू करा तो उन्होंने क्या कहा? सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करेंगे व्यापार, और अपनी अपनी सेवा करो, ये सब मैं देता हूँ अधिकार। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गलत कहा? किताब तुम्हारे घर के अंदर एक नहीं है। संसार में सबसे ज्यादा उन्हें पढ़ रहे लोग, और हमारे पास किताब नहीं है, तो कोई बात नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ कोई नहीं बुला रहा। हे देवी मैया, 5-7 कीड़े तो हो गए, एक कीड़ा और दे दे। देवी मैया ने तो तय लगा रखी है, देव कीड़े पे कीड़े, कीड़े पे कीड़े, तो कीड़ों की तरह पैदा होना है। हम सब लोग अपने विवेक का इस्तेमाल कभी करेंगे? नहीं करेंगे। आप सब लोग को मेरी तरफ से दिल दुखाने के लिए मैंने बात की, क्योंकि रसगुल्ले से कभी भी कैंसर का इलाज नहीं, वो तो फोड़ने पड़ते। आप सब लोग के आगे जो है वो कार्यक्रम होगा। आप सब लोग कितने व्हाट्सएप चला रहे हैं वो सम्मानित अधिकार यूट्यूब, उसे सब्सक्राइब कर दें, और मेरा नंबर जो है उसे ऐड कर दें।